अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स विद सना। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 14 कह लें, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि टॉपिक क्या है, फिर हम इसी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, और कौन सा है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि उसमें से ऑलरेडी करंट भी फ्लो कर रही है। तो जो हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक कंडक्टर, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट फ्लो कर रही है, यानी कि ये करंट फ्लो कर रही है, तो इसके गिर्द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर से अगर करंट फ्लो करेगी तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर हम इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुई है, यानी कि इसमें से करंट गुजरी है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, और एक हम खुद अप्लाई कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गई। अब ये दो टाइप्स की जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इनके इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है और हमने उस फोर्स को फाइंड करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then as a result of interaction between these two magnetic fields, a force may be experienced by the conductor। यही चीज़ जो मैंने अब बाय वर्ड एक्सप्लेन की वो मैंने यहाँ पर लिख दी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के आपस में इंटरेक्शन होती है, और उनके इंटरेक्शन की वजह से हमारे कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो कॉपर रेल्स लेंगे और उनके ऊपर हमारा कंडक्टर प्लेस होगा। कॉपर रेल्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो पूरा सेटअप होगा ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। ये हमारा एक होल सेटअप होगा, यानी कि टू रेल्स के ऊपर हमारे पास एक कॉपर की ही रेल्स होंगी और कॉपर का ही कंडक्टर होगा, और ये कंडक्टर जो होगा ये मूवेबल होगा, ये इन रेल्स के ऊपर मूव कर सकता होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों रेल्स के जो दरमियान डिस्टेंस है उसको हम कह देंगे कि ये L है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो हमारा जो कॉपर रॉड होगा इसके परपेंडिकुलर, लेट्स सपोज कि ये मेरा कॉपर रॉड है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई हो रही है। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब होगा क्या? होगा कुछ यूँ कि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। जब हम बैटरी को ऑन करेंगे तो इस कंडक्टिंग रेल्स में से करंट फ्लो करेगा। अब ये भी कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग है, तो इनमें से करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करने के बाद ये करंट जो है ये हमारे कॉपर रॉड में से चला गया, उसमें से भी फ्लो करेगा। अब इसमें से भी करंट फ्लो किया, तो करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अब एक मैग्नेटिक फील्ड इसका था और एक मैग्नेटिक फील्ड इसका है, ये दोनों आपस में करेंगे इंटरेक्ट, और इनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या होगी? एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स जो होगी वो इस करंट के, इस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, और इसकी वजह से ये रॉड इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब हम क्या करेंगे कि इसके कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। अब करंट हमारी इस तरफ से ऐसे फ़्लो करने की बजाय करंट इस तरफ से ऐसे फ़्लो करना शुरू हो जाए, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आई
मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एक अपवर्ड थी, इसकी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आई, तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी। फोर्स रहेगी तो परपेंडिकुलर ही इनके, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमारा रॉड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, बाद में इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो हमारी फोर्स थी, जो हमने कंडक्टर के ऊपर लगी है, जो खुद प्रोड्यूस हुई है, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हमारी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। सो फोर्स करंट डिपेंडेंट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बाय वर्ड कैसे होगी, कंसीडर अ कॉपर रॉड दैट कैन मूव ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स। सबसे पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया था, एक कॉपर रेल्स के ऊपर एक कॉपर रॉड रखेंगे जो कि इन रेल्स के ऊपर मूव कर सकता होगा। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन अ रॉड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई की थी जो कि रॉड के अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। थर्ड में क्या होगा, द कॉपर रेल्स आर कनेक्टेड टू बैटरीज। फिर हमने इन कॉपर रेल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था और इसको हमने बाय वर्ड लिख भी दिया। व्हेन करंट पासिस थ्रू द रॉड मूव्स ऑन द रेल। जब इसमें से करंट पास करेगी तो ये रॉड इन रेल्स के ऊपर मूव करने लग जाएगा। It is found that the direction of force is at right angle to the plane containing rod and the direction of magnetic field. अब ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थी, ये रॉड, मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन के, ये जो प्लेन जिसमें रॉड रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। आप इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अब फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अपॉन विच ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स। अब ये फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम वो टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो एल है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि दो रेल्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस था उनको हमने कह दिया था कि ये एल है। अब आई क्या है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो करंट प्रोड्यूस हुई थी बैटरी को लगाने के बाद। अब बी क्या है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, जो हमने खुद अप्लाई की थी वो चीज़ है। अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड, जो हमने रॉड रखा था और जो हमने फील्ड लगाई थी परपेंडिकुलर, इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा उसको हमने कह दिया कि ये अल्फ़ा है। और एफ़ क्या होगी, फोर्स जो प्रोड्यूस हुई थी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो ये सम टर्मिनोलॉजीज़ है। अब हम उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं जिन पे फोर्स डिपेंड करती है। तो फोर्स सबसे पहले डिपेंड करती है करंट पे, और ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है करंट के। कैसे, जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो हमारे पास करंट जो है, फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी और उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो करंट और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। अब फोर्स जो है वो लेंथ बिटवीन द रेल्स, उनके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। हमने ये भी देखा कि जितनी ज़्यादा रेल्स के दरमियान में डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं फोर्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाती है, और जितना हम उन डिस्टेंस को कम करते जाते हैं फोर्स उतनी कम होती जाती है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो फोर्स है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब फोर्स जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह के हमारी जो एक्सटर्नल हमने जो करंट पर फ्लो करवाई वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब ये एक और चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यही चीज़ हमने ऊपर
लिखी थी, एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द फील्ड। यह जो फोर्स है ये कंडक्टर हमने इस तरह से प्लेस किया था और मैग्नेटिक फील्ड हमने बिल्कुल अपर डायरेक्शन में ऐसे लगाई थी। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, इस तरह से इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है और ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सर सभी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी, ILB साइन अल्फ़ा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो F इज़ इक्वल टू KILB साइन अल्फ़ा। के क्या है कि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1। तो फोर्स आ जाएगी ILB साइन अल्फ़ा। इस तरह से ये फोर्स आ गई, हमारे पास फोर्स की एक वैल्यू आ गई। अब अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, वेक्टर फॉर्म, तो इन वेक्टर फॉर्म द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ गिवन बाय, फोर्स के ऊपर भी हम एरो हेड लगा देंगे, इज इक्वल टू ILB के ऊपर भी और साइन अल्फ़ा ये है। और इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो IL क्रॉस B ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्लोज कर लिया, तो ILB और ये किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा IL क्रॉस B, F इज़ इक्वल टू IL क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म में वो फोर्स आ जाएगी जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगी। अब हम कुछ केसेस स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। लेट्स सपोज के जो हमारा रॉड है और हमारी फील्ड है, ये हमारा रॉड पड़ा हुआ था और हमने अपनी एग्जांपल में कंसीडर किया था कि हमने परपेंडिकुलर फील्ड लगाई है इस तरह से। अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारा रॉड पड़ा हुआ है और रॉड की डायरेक्शन में ही या रॉड के अपोजिट डायरेक्शन में हम फील्ड लगा रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ एंगल, दोनों में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम लिख लेंगे अगर अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मीन्स के जो हमारे रॉड और फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इफ़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, या इसको हम लिख लेंगे द रॉड इज़ पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू फील्ड, ये हमने लिख लिया। तो जब ये होगा तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी तब, F इज़ इक्वल टू ILB साइन, और अल्फ़ा की जगह हम 0 डिग्री पुट कर देंगे और साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 0। इस केस में जो हमारे पास फोर्स आएगी मीन्स कि अगर हम पैरेलल फील्ड लगाते हैं तो हमारे रॉड के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती। सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है, अब हमारा सेकंड केस है। अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो जाता है, मीन्स कि रॉड परपेंडिकुलर टू फील्ड हो, रॉड परपेंडिकुलर टू फील्ड हो जाए। ये हमारा रॉड पड़ा हुआ था और इसके ऊपर हमने ऐसे परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में फील्ड लगा ली, तो दोनों के दरमियान में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो F इज़ इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है, तो F इज़ इक्वल टू ILB। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगी जो कि उस रॉड के ऊपर एक्ट करेगी जब हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स और रॉड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, मीन्स के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगी। अब इससे ये भी प्रूफ हो गया कि हमारी फोर्स जो है वो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टिंग रेल्स के भी और मैग्नेटिक फील्ड्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब इस बात की तरफ आते हैं कि फ़ोर्स जो है ये मैग्नेटिक फ़ोर्स ये लगती क्यों है कंडक्टर के ऊपर।
हमने ये कहा कि एक कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरती है और करंट गुजरने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। अब हम इसका एक फ़िज़िकल व्यू देखते हैं। क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरती है तो उसका गेट होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो हमने क्या ले लिया, एक मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर होती हैं। अब इसके अंदर, इस मैग्नेट के अंदर हमने रख दिया एक कंडक्टर। अब कंडक्टर को हमने ऐसे आउट ऑफ पेज रखा, यानी कि ये जो डॉट है ये शो कर रहा है कि ये आउट ऑफ पेज है, आउट ऑफ पेज। और अगर हम क्रॉस लिखें तो ये इनटू द पेज। तो मैंने क्या लगाया है, डॉट, मतलब कि मैंने अपने कंडक्टर को इस फील्ड के अंदर इस तरह से रखा है। जब मैंने इस तरह से रखा तो हम राइट हैंड रूल से अगर देखें तो कंडक्टर को जब हमने ऐसे रखा होता है तो कर्ली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो ये इस तरह से रखा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ गई। तो इसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ गई, सर्कुलर डायरेक्शन में ये चीज़ आ गई। अब ये देखें कि ये जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी और ये जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुई कंडक्टर के राउंड, ये दोनों करेंगे आपस में इंटरेक्ट। ये किस तरह से इंटरेक्ट करेंगी, यहाँ पर देखें तो इस तरफ जो है इनकी डायरेक्शन है अपवर्ड। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो कंडक्टर ने प्रोड्यूस की है उसमें से जब करंट फ्लो किया तो प्रोड्यूस हुई है, ये वो वाली। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है अपवर्ड, लेकिन जो हमने अप्लाई की थी उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। मीन्स कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को करेंगे कैंसिल। एक दूसरे को इफ़ेक्ट को किया कैंसिल तो इस तरफ क्या आ गई, नो मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स के कोई फोर्स नहीं होगी इस तरफ पे, इस तरफ कोई फोर्स नहीं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ क्या हुआ है, हमारी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हुई है डाउनवर्ड, जबकि अप्लाइड जो फील्ड थी उसकी डायरेक्शन भी हुई है डाउनवर्ड। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारा कंडक्टर जो है वो मूव करेगा, इनके ऊपर फोर्स लगेगी। अब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट किया, अब इस तरफ कोई चीज़ नहीं थी, नो मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस तरफ एक दूसरे को इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। मीन्स के इस यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में लगेगी कंडक्टर के ऊपर फोर्स, और इस तरह से हमारा कंडक्टर जो है उसके ऊपर लगती है फोर्स और वो रेल्स के ऊपर मूव करता है। तो ये था इसका फिज़िकल ओवरव्यू। अब एक और चीज़ कि F इज़ इक्वल टू ILB, ये चीज़ था। यहाँ पर अगर हम B देखें तो इसको हम कह देंगे F ओवर IL। तो B क्या है, ये इसको हम कह देंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो बाय फार्मूला अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगी, 1 एम्पियर करंट और 1 मीटर लेंथ। इसको अगर हम बाय डेफिनेशन इसकी अगर करें, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट प्लेस्ड एट द राइट एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने इसको रखा है, हमने ये देखा था कि राइट एंगल पे रखें तो ही फोर्स प्रोड्यूस होती है, ये वाली F इज़ इक्वल टू ILB। तो अगर हम यही चीज़ हमने कह दी कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कैरिंग 1 मीटर ऑफ लेंथ एंड ऑन अ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और इसको हम कुछ यूँ भी लिखेंगे, द मैग्नेटिक फोर्स on 1 meter length of conductor carrying 1 ampere current placed at right angle to magnetic field। तो ये इसकी
डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन की, और इसका यूनिट होता है टेस्ला, और 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। और टेस्ला एक बड़ा यूनिट है और इसका छोटा यूनिट होता है गाज, और 1 टेस्ला जो होता है वो इक्वल होता है 10⁴ गाज के। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी रिकमेंड करें कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।